28 में आँखों देखने पर चलना ना कि ईमान पर। गिनती की किताब उसका 13वां बाब पहली आयत से तीसरी आयत तक और फिर 25वीं आयत से 33वीं आयत तक। इसराइली बेइत्तेकादी की खासियत रखने के साथ साथ खुद गर्जी की खसूसियत के भी मालिक थे। ज़बूर नवीस इसराइलियों के मुतालिक लिखता है, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतज़ार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुरादें तो पूरी कर दी, पर उनमें बीमारियां भेज दी। ज़बूर 106 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। लेकिन किंग जेम्स के तर्जमे के मुताबिक लिखा गया है कि उसने उनकी दरख्वास्त मान ली पर उनकी जान को सुखा दिया। आयत नंबर 15। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा कई दफ़ा उन बातों की इजाज़त ज़रूर देता है जो उसकी कामिल मर्ज़ी में नहीं होती। ये इस बात का भी इंकशाफ है कि इस तरह हम इनफरादी तौर पर अपनी रूहानियत खो बैठते हैं। ये कैसा तज़ाद है, जबकि इसराइलियों को ईमान में चलना चाहिए था, लेकिन वो उस सरज़मीन में आदमी भेजना चाहते थे कि उस मुल्क का हाल दरियाफ़्त करें। इस्तिस्ना की किताब उसका पहला बाब 19वीं आयत से 23वीं आयत तक। यहाँ ये बात गौर तलब है कि ईमान का जासूसी के साथ क्या वास्ता। ऐसा लगता है कि वो लोग ईमान में चलने की बजाय आँखों देखे पर चलने के लिए ज़्यादा राज़ी थे। आज भी ईमानदारों की अक्सरियत खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से कासिर है। वो खुदा के कलाम की गहराइयों को नहीं समझते। ईमान में चलने की बजाय वो मुस्तकबिल की फ़िक्र में पड़े रहते हैं। वो मुस्तकबिल में ज़िंदा रहेंगे या नहीं, वो इस बात का सबूत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। दरअसल वो खुदा की कुव्वत और कुदरत को जो उसने उनको दिखाई है, उसको पस्से पुश्त डाल रहे हैं। वो उन इसराइलियों की तरह हैं जिन्होंने अपने आगे आदमी भेजे ताकि उस मुल्क का हाल दरियाफ़्त करें कि वो किस तरह का है और क्या वो हमारे लिए महफूज होगा। तब वो इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हमें जाना चाहिए या नहीं। आज हम में से हर एक ईमानदार को ये याद रखना चाहिए जो दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा गया है कि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आँखों देखे पर। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। कुलसियों का ख़त उसका 2 बाब और 6 आयत।